देखो, संतों की चेष्टाओं को नहीं जान पाओगे। उनका जो भाव होता है बड़ा विचित्र होता है। एक नाव में बहुत से लोग बैठे हुए थे, संत भगवान भी बैठे हुए थे, आराम से नाव चली जा रही थी, सब इधर उधर की बातें कर रहे थे। संत तो एक उन्मत्त अवस्था में। नाविक ने कहा, सावधान, नाव भंवर में फंस रही है, अब डूबने वाली है। संत भगवान का कमंडल था, फौरन ढक्कन हटाया और भर भर करके नदी से पानी नाव में डालने लगे। अरे वो ये क्या कर रहे हो? किसी के नहीं सुन रहे थे। 10-12 कमंडल तो डाल ही चुके थे। इतने में नाविक ने कहा, भगवान की कृपा से नाव भंवर से निकल गई, बचने का संकेत है। जो कमंडल से डाला था बाहर फेंकने लगे। सबने पक्का समझ लिया, जब डूबने वाली थी तो नदी से पानी डाल रहे थे, और जब बचने वाली है तो नाव से बाहर डाल रहे थे। वे पागल दिमाग के हैं। लेकिन वो नाविक बहुत से संतों को पार किए थे। तुम मत करना ऐसा, ये सिद्ध पुरुषों की बात कह रहे हैं। हाँ, जो कि हम भी सिद्ध ही दिखाने के लिए ऐसा कुछ करें तो पिट जाओगे। वहां सिद्धों की एक अलग भागवतिक महिमा भी होती है। बाहर गए तो सब चले गए थे, उसके बाद साष्टांग प्रणाम किया। नाविक ने कहा, महाराज जी, इतना तो आप कृपा करके बता ही दीजिए, क्योंकि मैं प्रायः संतों को यहां से पार करता रहता हूं, तो संत कृपा हम पर है। आपके देखने से लगता है कि आप भजन में उन्मत्त रहते हैं। फिर आपकी ये चेष्टा मेरी समझ में नहीं आई। जब मैंने कहा नाव डूबने वाली तो आपने नदी से पानी इधर, और जब मैंने कहा बचने वाली तो नाव से नदी में डालने लगे। इसका मतलब क्या था? तो उनका जब हमें यह पता चला आपके मुख से कि भगवान डुबोना चाहते, तो हमने कहा भगवान की इच्छा में 10 कमंडल हमारे, तो हम डालने लगे। जब कहा बचाना चाहते तो हमने सोचा भगवान जब बचाना चाहते हैं तो हम भी सहयोग करें। तो जो डाला था वो बाहर कर दिया। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, भावे मोई जोई सोई सोई करें प्यारे। जो इस सिद्धावस्था को प्राप्त है वो भगवान की रुचि में रुचि मिला के चलते हैं। ऐसा आप मत करना, वो सिद्धों की अलग लीला होती है। तो यहां कह रहे हैं जो भक्ति में जो परिपक्व महापुरुष है वो सारे जगत को भगवत स्वरूप मानकर अपने तन मन भजन के द्वारा सबका मंगल करते रहते हैं, सबका हित करते रहते हैं। संतों में भागवती का आवेश होता है, वो बनावटी नहीं होता। भागवती का, उससे जगत मंगल होता रहता है। बनावटी खूब गड़ छोल करके वचन बोलना, खूब लच्छेदार भाषण करना, ये तो बुद्धि की दरा से हो सकता है। लेकिन जो संतों में एक भागवतिक होता है, उसी से जगत मंगल होता है, उसी से जन कल्याण होता है। उसमें टुटका और जंतुर और कलावा और राख हो, इनकी कोई जरूरत नहीं होती। उनकी दृष्टि मात्र से, वचन मात्र से जगत मंगल होता है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। चलते फिरते साक्षात तीर्थराज हैं, जो दरस परस अघनाश बास निज संग करो दिन। जिनके दर्शन मात्र से, स्पर्श मात्र से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे भगवान के प्रेमी संत जन होते हैं। तो क्या जैसे अज्ञानी मनुष्य को देह में ममता होती है, आसक्ति होती है, वैसे क्या संतों को भी अपनी देह प्यारी होती है? वैसा कि मैं पुरुष हूं और ऐसा अभिमान होता है? बोल के बिल्कुल नहीं। विशुद्ध ज्ञान और विशुद्ध प्रेम में मिट जाता है, बिल्कुल नहीं रहता। एक बार यही प्रश्न किया था एक भैरव सिद्ध करने वाले ने आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी से जाकर कि आपका ब्रह्मबोध होने के कारण शरीर से कोई राग नहीं है? बोले नहीं। बोले हम आपकी गर्दन उतार के ले जाए, हमारी भैरव यज्ञ पूर्ण हो जाएगी तो मैं सिद्ध हो जाऊंगा, क्योंकि आपको शरीर से कोई राग तो है नहीं, मिथ्या है आपकी दृष्टि में। बोले पक्का, पर अभी जो उतारोगे तो शिष्य लोग हैं, ये तुम्हारा हित कर सकते हैं। कल 4 बजे आना, यहीं पीपल के नीचे मैं ध्यानस्थ होऊंगा, सर उतार ले जाना। वो 4 बजे आया अस्त्र लेकर, तो स्वामी नरसिंहाश्रम जी महाराज गंगा स्नान कर रहे थे। एकदम आवेश आया, हुंकार भरी दौड़ते हुए आए, और वो पहुंच भी नहीं पाया था, उठा के पटक दिया और नाखूनों से उसे फाड़ दिया। फिर एकदम आवेश शांत हो गया। तो ये भगवद आवेश, ये जो बड़े महापुरुषों के चरित्र हैं, ये बड़े शिक्षास्पद भी होते हैं और ये अलौकिक भी होते हैं। कभी कोई महापुरुषों की नकल ना करे, हमारी प्रार्थना है। कभी नकल न करे कि हमारे
गुरुजी ऐसे तो नहीं, जो गुरुजी के उपदेश है उनके अनुसार चले। बड़े सिद्ध महापुरुषों के बड़े विचित्र विचित्र लीलाएं होती हैं। महापुरुषों की बाह्य चेष्टाओं को बिल्कुल नहीं समझा जा सकता, इसलिए कभी उनकी परीक्षार्थ ये जांच न करे कि हम बाहरी आचरणों से उनको, हम आपको सत्य कहते, बड़े बड़े महापुरुषों से मिले, आप कदापि नहीं जान सकते, कदापि नहीं जान सकते कि ये किस कोटि के महापुरुष हैं, किस कोटि के महापुरुष है। बहुत बहुत ही बड़े बड़ों को संशय हो जाए कि ऐसा नहीं हो सकता। जैसे भक्त संपूर्ण विश्व को साक्षात अपना इष्ट देव मानता है, काम पड़ने पर विश्व हित के लिए प्राण त्याग सकता है, क्या ज्ञान मार्ग में चलने वाला सिद्ध महात्मा भी ऐसा कर सकता है? हाँ, पहली बात तो उसकी दृष्टि में देह का, ऐश्वर्य का मूल्य ही नहीं है, तो उसको समर्पित करने में क्या देर लगेगा। अतएव अगर सुख पहुंचाने की जरूरत पड़े जगत को, तो ज्ञानी महात्मा अपने प्राण दे सकता है, जैसे भक्त अपने प्राण दे देता है। क्या ऐसे सिद्ध महापुरुषों के आचरण अनुकरण करने चाहिए? हां, जो आचरण उनके उपदेश से मिलते हो। सच्ची मानिए बहुत मुश्किल है, जो बड़े महापुरुष, शुद्ध महापुरुष, भगवत प्राप्त महापुरुष है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक शरीर भान रहता है, जब तक साधना रहती, तब तक आचरण आप देख सकते हो। बहुत सावधान, अगर वैराग्य देखना है तो साधक में देखिए, और तितिक्षा और ज्ञान मार्ग की चढ़ाई देख ली तो मुमुक्षता में देखिए। न ज्ञान सिद्ध और न भगवत भक्ति के सिद्ध महापुरुषों में आप उनको फिर पहचान नहीं सकते, फिर नहीं पहचान। बड़ा विचित्र खेल है। आचरण वही महापुरुषों के अनुकरणीय है जो उनके उपदेश से मिलते हों। केवल आचरण जो उपदेश से मिलते हो बस पकड़ लीजिए, उनके सब आचरण अनुकरणीय नहीं है। एक एक उनके आचरण आपको भगवत प्राप्ति करा सकते हैं, पर वो आचरण जो उनके उपदेश से मिलते हों, बिल्कुल आप लोग बिल्कुल समझ ही नहीं सकते हैं, नहीं समझ सकते। हमने देखा है महापुरुषों को, पर उनके साथ बिल्कुल ऐसे रहा जाता है जैसे बच्चा, बालवत, जैसे छोटा बालक घरौंदे बनाता है, खेलता है, कुछ मिनट में बिगाड़ कर चल देता है। महापुरुषों की बड़ी विचित्र गति होती है, इसीलिए लिखा है मात संगस्तु दुर्लभ हो, फिर एक शब्द लिख दिया देवर्षि नारद जी ने, अगम्यो, आप निर्वाह नहीं कर सकते हो, अगर कर ले गए तो अमोघस्य, निश्चित भगवत प्राप्ति, निश्चित भगवत प्राप्ति।